नमस्कार। अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष शास्त्रों के अनुसार रविवार 5 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दिन सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि उस दिन रवि पुष्य योग होगा। हर साल आप अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं माताएं बहनें। मैं आपको बताऊंगा अगले 2-3 मिनट में कि ये व्रत क्यों किया जाता है और इसके करने से क्या फल मिलता है और कैसे करना चाहिए, क्या क्या नियम है और इस वर्ष ये वीडियो बनाने का खास मकसद, खास उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। इस वर्ष 5 नवंबर दिन रविवार अष्टमी के दिन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, अहोई अष्टमी। अहोई शब्द को समझिए। अहोई शब्द अष्ट कोष्ठक, 8 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। माता अहोई का जो आप कैलेंडर चित्र बाजार से खरीदते हैं, अष्ट कोष्ठक अष्टमी के दिन ही मनाई जाती है और 8 कोष्ठक बनाए जाते हैं। अहोई शब्द का मतलब है जो अनहोनी होनी है उसको टालने के लिए ये व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सनातन जो मैथोलॉजी है, सनातन मैथोलॉजी ये कहती है कि जिन जिन महिलाओं के बच्चे अल्पायु में मर जाते थे या एक रोग होता मृत वत्सा, मृत वत्सा जो है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को ऐसे रोग होते हैं कि माता के गर्भ से जो उत्पन्न हुए संतान को जो रोग होते हैं, उस रोग का नाम है माता, माता का रोग। आपने सुना होगा कि चेचक जो निकलती है उसको बोलते हैं ये माता निकल रही इसको। ये जो पौराणिक मान्यताएं हैं। खैर, तो बच्चों की दीर्घायु होने की कामना और उसकी संतान जीवित रहें, अल्पायु ना हो, दीर्घायु की कामना से ये व्रत किया जाता है। चांदी की एक माला होती है, हर वर्ष उसमें वृद्धि करने के लिए जो गोल गोल मोती जैसे बाजार से या सुनार की दुकान से खरीदे जाते हैं, उनको बच्चे बोलते हैं। हर साल जितने पुत्र होंगे उतने बच्चे माता उस रक्षा सूत्र, गले में जो माला का हार है, उसमें ऐड करती हुई चली जाती हैं। तो ये एक परंपरा है, सनातन वैष्णव परंपरा के अनुसार, इस मैथोलॉजी के अनुसार ये नियम है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की उपासना यथाशक्ति द्रव्य पुष्प अर्पित करके ये व्रत करना चाहिए। माता अहोई जितनी भी अनहोनी है उनको टाल देती हैं। आपकी संतानों की दीर्घायु होने की कामना के साथ साथ आपके घर में सुख समृद्धि और तरक्की और समृद्धि, पैसा खूब आता है, बच्चे दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इस वर्ष इस पर्व को ज्यादा खुशियों के साथ इसलिए मनाना चाहिए कि इस पर्व पर इस वर्ष गुरु पुख्य योग जैसा अच्छा आता है, ठीक इसी प्रकार इस वर्ष रवि पुष्य योग आया हुआ है। यह वर्ष में बहुत कम देखने को आता है और रवि पुष्य योग तो बहुत कम अहोई अष्टमी के दिन देखने में आता है। तो इस वर्ष जो भी माताएं मांगेंगी, जो भी वरदान मांगेंगी, उनको प्राप्त होगा। जिनके संतान नहीं है, उन संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाली माताएं और बहनें जरूर इस पर्व पर व्रत करके लाभ उठाएंगी। यानी कि स्वयं को आप ये समझे कि सात्विक रह करके मां पार्वती और भगवान शिव से वरदान मांगे कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। तो रवि पुष्य योग के दिन सूर्य की उपासना करें और सूर्य की उपासना करने के बाद भगवान से शाम को
जब जल अर्पण करते हैं, व्रत को पारायण करते हैं, तो कुछ लोग, ये परंपराएं हैं अपने खानदान की, कुछ तारायण व्रत करती हैं, कुछ चंद्रायण। तो निर्भर करता है कि जो तारे उग जाते हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनको दवाई खानी है, जल्दी व्रत तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान सब देखते हैं कौन किस स्थिति में है। तो चंद्रायण और तारायण जैसा भी अपनी इच्छा के अनुसार उस दिन व्रत करते हैं। तो इसलिए बताया गया कि अगर उस दिन चंद्रायण 5, 7, 10 मिनट का ही अंतर रहता है, कर्क राशि पर चंद्रमा होगा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और उस दिन रविवार भी है। तो सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार संसार को प्रकाशित करते हैं, तो दोनों के पुण्य का संयोग उस इंडिविजुअल को मिलेगा जो इसका व्रत करता है। तो अगर प्रातः सूर्य को जल दें और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करें, ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और मन में जो संकल्प किया हुआ है आपने संतान को लेकर, विशेष रूप से आपकी संतानें भविष्य में दीर्घायु और सुखी होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।